है कि for a moving body, if the distance traveled in a certain time interval is much large as compared to the size of the body can be assumed to be a point particle. तो सर यहाँ point particle क्या है? एक बार और रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, for a moving body, if the distance traveled in a certain time interval is much large as compared to the size of the body can be assumed to be a point particle. पॉइंट पार्टिकल मतलब क्या होता है? अच्छा, एक छोटा सा पार्टिकल, ठीक है। पॉइंट पार्टिकल का मतलब होता है एक छोटा सा पार्टिकल। तो अगर कम टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा ना, तो उसको हम लोग पॉइंट पार्टिकल एज अ मतलब कंसिडर करते हैं। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सॉरी। तो बात क्या है कि समझ में आया कि पॉइंट पार्टिकल मतलब क्या हुआ? बस उसको बस बोलते हैं, ऐसे समझ करके रखो कि दैट इज नोन एज पॉइंट पार्टिकल। आपको जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे ना, तो इस चीज को हम जरूर समझाएंगे कि बात क्या बनता है, ठीक है। अभी के लिए उतना आपको समझ करके रखो कि हाँ, इट इज अ पॉइंट पार्टिकल, इसको ऐसे बोला जाता है, ठीक है। वो एक्चुअल चीज क्या होता है ना, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तब एक फॉर्मूला आता है, तो उसमें हम आ करके इस चीज को जरूर मतलब इसको हम बताते हैं। कहाँ पे बताते हैं सर? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? ठीक ना सर? हाँ सर। हाँ, क्या आप छोटी, आपका आवाज ढंग से नहीं आ रहा है बेचारा। छोटी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, बोलो क्या बोल रहे हो? सर और एक लाइन है कि if a body moves along a curved path, its motion is two-dimensional, and if it moves in a space, its motion is three-dimensional. So सर यहाँ पे three-dimensional और two-dimensional कैसे हो रहा है? ओके, तो आपको जानना है कि टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल क्या होता है। समझो बात क्या है। अगर वो कर्व्ड पाथ में जाता है ना, अच्छा, अगर वो कर्व्ड पाथ में जाता है, ठीक है, समझना क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो बात क्या होता है, टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? दोनों डायमेंशन रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो आप कर्व्ड पाथ में जा रहे हो, आप किसमें जा रहे हो? अच्छा, कर्व्ड पाथ में जा रहे हो, जैसे कि ऐसे जा रहे हो, यहां से चलना स्टार्ट किया और आप ऐसे जा रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे छोटी क्या हो रहा है, आप देखो सामने भी जा रहे हो, आप देखो ऊपर भी जा रहे हो, यस और नो? आप अगर देखोगे Yes, sir. तो आप सामने की तरफ भी जा रहे हो, आप ऊपर की तरफ भी जा रहे हो ना। तो Yes, आप Yes, sir. डायमेंशन से Yes, चल sir. रहे हो, दो डायमेंशन से कि वन डायमेंशन से? जैसे अगर आपसे बोला जाए, सुनो मेरी बात समझना, जैसे अगर मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, ये ना एकदम सीधा 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 जा रहा है, तो इसमें ऊपर की कोई बात नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन। वन डायमेंशनल। लेकिन अगर आप इस पार्टिकल को यहाँ पे देखोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है छोटी, कि ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल का जो मोशन होगा वो टू डायमेंशनल होगा कि वन डायमेंशनल होगा? सर टू टू डायमेंशनल। डायमेंशनल। टू डायमेंशनल होगा। टू डायमेंशनल होगा।
अब एक चीज और समझो, अब एक चीज और समझो, थ्री डायमेंशनल किसको बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चा? जेड एक्सिस का मतलब समझो, जेड एक्सिस का मतलब समझो, अगर नहीं समझ में आता है तो आपके बुक में, आप कॉपी में लिख रहे हो ना, तो आपके कॉपी को, आपके ये ऐसा कॉपी है ना, ऐसा कॉपी है आपका, है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, आप देखो इधर आप चल सकते हो, हाँ कि ना? यस सर। आप इधर भी चल सकते हो, हाँ कि ना? यस यस सर। सर। इस वाले पॉइंट पे ना आपका पेन रख दो, इस वाले पॉइंट पे क्या रख दो? आपका पेन को वर्टिकली रख दो, आपका पेन को ना वर्टिकली रख दो। तो और एक एक्सिस मिला, हाइट वाला एक्सिस मिल रहा है आपको, हाइट वाला एक एक्सिस मिल रहा है, दैट इज द जेड एक्सिस। मतलब तीनों एक्सिस हुआ, ये एक एक्सिस हुआ बच्चा, ये एक एक्सिस हुआ, और इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप अपना पेन रख देते हो तो वहां पे भी एक एक्सिस मिलता है, मतलब तीन एक्सिस मिलता है। तो कोई भी पार्टिकल ना इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो उस डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल। और कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर उससे होता है ना, तो उस वाले मोशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन। मेरी बात समझ में आई ना? यस सर। यस सर। ना, चलो ओके। मतलब वो एक्स पे भी जाएगा, वो वाई पे भी जाएगा और वो हाइट पे भी जाएगा। उस डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशन। समझ में आया ना बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ओके, चलो चलो आपसे पूछ ही लेते हैं फिर। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से ना ये ग्राउंड है और यहाँ से ना एक बॉल को फेंका जा रहा है, और ये बॉल जो है ना आपके बुक के हिसाब से बता रहे हैं, ये बॉल ना ये कर्व्ड पाथ में जा रहा है। ये किसमें जा रहा है बच्चा? कर्व्ड पाथ में जा रहा है। तो इसका मोशन क्या होगा? टू डायमेंशनल की वन डायमेंशनल की थ्री डायमेंशनल? टू डायमेंशनल। डायमेंशनल। क्योंकि वो सामने भी जा रहा है बच्चा, वो ऊपर भी जा रहा है, तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल। ठीक ना? चलो ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चा लोग। ओके, मोशन कब होता है, मतलब वो कहाँ दिखाई जाता है? क्या बच्चा? तो थ्री डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल बताइए ना। स्पेस में कोई भी एक चीज को अगर मान लो इधर उधर दौड़ रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका जो मोशन होता है इधर उधर 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 दौड़ना, तो वो सब मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन। हाँ, ठीक है। ठीक है कोई सर। भी मॉलिक्यूल का जो मोशन हो गया या फिर स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो गया, वो क्या होता है? थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। हाँ बच्चा? सर आपने जो लास्ट दिन लिखाया था उसके बाद आपने कुछ नया पॉइंट लिखाया क्या है आज? ना ना ना, हमने नया पाठ कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो नया पाठ लिखते हैं। चलो, तो आप लोग क्या पढ़े हो? हाँ छोटी, क्या हुआ? बोलो, क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या किसी को? नहीं ना? चलो, तो हम लोग क्लास। रैंडम मोशन थ्री डायमेंशनल मोशन है। रैंडम मोशन मतलब किसी भी डायरेक्शन पे वो जा सकता है। रैंडम मोशन मतलब कोई भी डायरेक्शन पे जा सकता है। आप बोल सकते हो वो थ्री डायमेंशनल मोशन है। रैंडम मतलब कोई भी डायरेक्शन पे किधर भी वो जा सकता है, दैट इज द रैंडम मोशन। ओके ना? चलो ओके, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलो हेडिंग डालो, स्पीड। क्या लिखना है बच्चा? स्पीड। स्पीड में क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दोनों होते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सब लोग लिखिएगा मेरे साथ, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये तो पढ़ाए नहीं थे, पढ़ा दिए थे क्या? नो सर। नो सर। तो आप लोग थोड़ा सा इधर कंसंट्रेट कीजिएगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चा? वेरिएबल। वेरिएबल। नॉन कांस्टेंट नहीं होता है बच्चा, वेरिएबल बोलते हैं उसको। ठीक ना? तो एक को बोलते हैं कांस्टेंट और एक को बोलते हैं वेरिएबल। तो आप लोग अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा,
अगर हम बोलते हैं, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर हम बोलते हैं कि हमको चलना है भाई, कहां से कहां चलना है, ए से लेकर के बी चलना है, ए से लेकर के कहां चलना है बच्चा, बी तक चलना है, ए से लेकर के बी तक चलना है। तो इसमें कुछ सेगमेंट्स ले लेते, छोटा 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 छोटा, हमने कुछ सेगमेंट्स लिए, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं, हम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। हम क्या चल रहे हैं बच्चा, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड कितना है बच्चा, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर बोलो, अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं और मेरा कांस्टेंट स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चा, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। 1 आवर पे 20 किलोमीटर कवर करेगा। अच्छा भैया, बहुत अच्छा भैया। तो इसका मतलब अगर हम 1 आवर का इंटरवल ले, 1 आवर का अगर छोटा छोटा इंटरवल ले ले, ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर और ये भी 1 आवर, तो बोलो 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा अच्छा, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर पे, नेक्स्ट 1 आवर पे, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर पे, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर पे, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर पे। 20 किलोमीटर। तो देखो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड हुआ तो क्या हम डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं बच्चा, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। किसी को कोई शक, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर। सर ये हम लोग ड्रॉ करेंगे कॉपी में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे अरे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कॉपी में जरूर ड्रॉ करना। अच्छा, आप लोगों का अगर कोई भी डाउट होता है, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हो, लिख लो नंबर। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। क्या होता है ना कि मान लो आपका डाउट आ जाए, जब मंडे आपके मन में कुछ डाउट आया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको संडे जा करके पूछोगे, तब तक बहुत टाइम बीत जाता है और वो डाउट भी हम भूल जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी न्यूमेरिकल पे दिक्कत होता है, कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत होता है, तो आप इस नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल, जो आपको लगे। ठीक, ओके सर। ओके, यस सर। लिख लेना सब लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। तो हम लोग इस वाले स्लाइड में फिर जाते हैं। हाँ बोलो बच्चा। रुकिए। अच्छा रुकिए, अच्छा रुक जाते हैं। सर यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा? बता रहे हैं। यस सर, डन। ओके ना, चलो। यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन लिखिए, लिखो। यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन आप लोग। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर, नहीं आ रहा। सर आप म्यूट हो गए हैं। अभी ठीक है बच्चा लोग? ओके रुको, थोड़ा सा ना Yes, sir. नेटवर्क आ रहा है।
रुको 1 मिनट रुक जाओ बच्चा। तो हम लोग कहाँ थे बच्चा? ये स्लाइड सब लोग लिख लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके No, sir. तो बात क्या है? अच्छा तो बात क्या है कि उस वाले स्लाइड में वापस चलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे थे यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का डेफिनेशन क्या लिखना है बच्चा? अभी अभी समझाया ना कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम हो रहा है, यस और नो? क्या हो रहा यस है? सर। इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal time interval then the body is said to be in uniform speed. Can you repeat ठीक once है? again? इन यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा लोग, कोई प्रॉब्लम Yes, तो नहीं sir. है? नो सर। No, हाँ sir. बच्चा, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड में लिखा गया है, देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा। बॉडी यस और नो? सर आपको वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा। v इंटू टी। यूनिफॉर्म स्पीड के नीचे लिखिएगा आप लोग s इज इक्वल टू वी टी, जहां पे s क्या बताता है? s क्या बताता है? s क्या बताता है? डिस्टेंस हाँ, v मतलब क्या होता है? वेलोसिटी t मतलब होता है T। टाइम। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड हुआ तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू वी टी। तो जहां कहीं भी कांस्टेंट स्पीड होगा, जहां कहीं भी यूनिफॉर्म स्पीड होगा, तो वी विल राइट s इज इक्वल टू वी टी। क्लियर और नॉट? बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Clear. Clear, sir. ओके, अब आते हैं बच्चा नॉन यूनिफॉर्म पे। ठीक है? तो अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात किया जाए, समझना, अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात किया जाए, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड बच्चा? Variable speed. वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अगर नॉन यूनिफॉर्म बोले, वेरिएबल। Variable. अगर नॉन यूनिफॉर्म बोले तो वेरिएबल की कांस्टेंट बच्चा? Variable. am I audible ना? हाँ सर। यस यस सर। सर। अरे तुम लोगों को Yes, समझ, sir. बच्चा लोग तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो तो, कोई दिक्कत Yes, हो रहा है sir. क्या? यस सर। No, sir. कोई दिक्कत आपको नहीं हो आ रहा है. रहा है। हेलो, आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है क्या बच्चा? नो नहीं सर, सर। आपको हमारी No, sir. आवाज सुनाई दे रही है? Yes. Why are you not responding बच्चा? सर आपको हमारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। वी आर रिस्पॉन्डिंग। अरे यार क्या हो रहा है? रुको 1 मिनट रुको। Anybody write in the chat that we are not audible to say. अच्छा मेरा आवाज ठीक से जा रहा है क्या? यस सर। Yes, हाँ सर। ओके, अब मुझे बताना है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कौन सा स्पीड? कांस्टेंट स्पीड की वेरिएबल स्पीड? वेरिएबल सर। variable. वेरिएबल। तो समझो बच्चा लोग, तो समझो हम क्या बोलने जा रहे हैं।
ठीक है। मान लो यहाँ पे एक सेगमेंट ले लिया, यहाँ पे एक सेगमेंट ले लिया, यहाँ पे हमने बोला अच्छा जब हम बात करेंगे ना बच्चा लोग तो आप लोग ना माइक्रोफोन थोड़ा ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि उसकी वजह से नॉइज आता है जिसकी वजह से बाकी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो जैसे ही आपका रिस्पॉन्स देना हो गया ना, आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका माइक्रोफोन ऑफ है, नहीं तो वो नॉइज ना बाकी सारे बच्चों तक पहुंचता है। ठीक है। तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें बच्चा तो 20 किलोमीटर पर आवर मान लो ये इतने स्पीड से गया, पहला ए से लेकर के बी जा रहा है, तो पहला 20 किलोमीटर पर आवर से चला, उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर से चला, उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर से चला। ठीक है। और अगर हम इस टाइम इंटरवल को 1 आवर मान लेते हैं, इसको भी अगर 1 आवर मान लेते हैं, इसको भी अगर 1 आवर मान लेते हैं, अच्छा तो बोलो फर्स्ट 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। अच्छा सेकंड 1 आवर पे 30 30 किलोमीटर। किलोमीटर। थर्ड 1 आवर पे 40 किलोमीटर। किलोमीटर। 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म पे डेफिनेशन क्या लिखना है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। Unequal distance in equal time. हाँ, तो डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है ना, चुपचाप से लिख लो। नॉन यूनिफॉर्म पे लिखो इफ अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal time interval, if a body covers unequal distances in equal time interval, if a body covers unequal distances in equal time interval, then the body is said to be non-uniform speed. Then the body is said to be non-uniform speed. मेरी बात समझ में आया ना? Yes sir. कोई दिक्कत? बोलो कोई प्रॉब्लम? अनइक्वल टाइम नहीं, इंटरवल सर। हमने कवर करा तो हाँ, तो भी बोल सकते हो इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, वो भी बोल सकते हो, या फिर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन, जो भी बोलो आप। ठीक है। इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल बोल सकते हो, या फिर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल बोल सकते हो, जो आपको मर्जी वो आप लिखिए। ठीक है ना छोटी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? सर प्रॉब्लम नहीं है, यही बता रहे थे। हेलो, ओके, प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है। रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है। प्रॉब्लम हो रहा है सर। सर हम लोग तो रिस्पॉन्स सर कर हम रहे लोग हैं। रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाँ वही Yes, sir. हमको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। और यहाँ पे सब लोग चैट लिखे हुए हैं, चैट में क्या बोल रहे हो? ओके ओके, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ठीक ना, चलो ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है ना, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आया नहीं आया बच्चा? यस सर, समझ में आया। समझ आ गया सर। Yes sir. क्या ये हो सकता है कि दोनों ही अनइक्वल है, मतलब डिस्टेंसेस भी अनइक्वल और टाइम भी अनइक्वल? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? सर क्या ये हो सकता है कि डिस्टेंसेस भी अनइक्वल है और टाइम भी अनइक्वल है? नहीं, किसी एक को फिक्स कर लो, नहीं तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे ना। एक टाइम को आप फिक्स कर लो, नहीं तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। आइदर तो दोनों को अनइक्वल मत लिखो, उसमें दिक्कत है। दोनों को अनइक्वल मत लिखो, उसमें दिक्कत है बच्चा। ठीक है, उसमें दिक्कत है। आइदर तो आप टाइम को इक्वल मान लो, डिस्टेंस को अनइक्वल कर दो, या फिर टाइम को अनइक्वल कर दो, डिस्टेंस को इक्वल कर दो। दोनों में से कोई एक करना बच्चा, ठीक ना? दोनों में से कोई एक करना। जैसे आपको हम समझा रहे हैं, देखिए आपका क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, लेकिन आपको समझना भी जरूरी है। समझो क्या बोल रहे हैं। देखो मैडम का कहना क्या है कि दोनों को अनइक्वल कर दे तो क्या हो सकता है। देखो दोनों को अनइक्वल करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे मान लो मुझे ए से लेकर के बी चलना है, तो पहले हम क्या किए, पहले 1 आवर पे ना 20 किलोमीटर चले, उसके नेक्स्ट 2 आवर पे ना हम 40 किलोमीटर चले, उसके नेक्स्ट 3 आवर पे ना हम 60 किलोमीटर, सॉरी उसके नेक्स्ट 1 आवर पे ना हमने 60 किलोमीटर चले।
हाँ, नेक्स्ट 3 आवर तो कितना चले बचा? 60 किलोमीटर। किसने क्वेश्चन पूछा था वो है क्या? जिसने क्वेश्चन पूछा? Yes. नहीं सुनो सर ये तो पहले सुनो, यहाँ पे बोलो, यहाँ नहीं वेट, यहाँ पे बोलो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes, sir. हुआ Yes, ना? sir. लेकिन अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे स्पीड तो कितना? सेम ही है। 20 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कितना Same बचा? होगा। 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये लिखना सही है? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, क्या ये लिखना सही होगा? नो सर। क्या ये लिखना No, सही नहीं होगा? ये लिखना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग लिखते हो बच्चा कि इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, तो मान लो ए से बी चल रहे हैं हम, यहाँ पे एक सेगमेंट, तो इसमें क्या है? इक्वल डिस्टेंस लेना है। तो मान लो 40 किलोमीटर लिए और यहाँ पे भी 40 किलोमीटर लिए और यहाँ पे भी 40 किलोमीटर ले लिए, ठीक। अब हम क्या किए? यहाँ पे 1 आवर लिए, यहाँ पे 2 आवर लिए और यहाँ पे 3 आवर लिए। तो क्या इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हुआ ना? तो बच्चा यहाँ पे स्पीड कितना होगा? यहाँ पे अगर स्पीड देखोगे तो कितना होगा? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड 40/3 40/3 किलोमीटर 40/3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं ना, अगर नॉन यूनिफॉर्म लिखना है तो आप ऐसा लिखिए अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, या फिर लिखिए इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। बट ये कभी मत लिखना कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, तो वहां पे दिक्कतें हो सकती है। मेरी बात समझ में आया छोटी? यस सर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। Sir, हाँ बोलो क्या हुआ? sir, हाँ क्वेश्चन sir, बोलो if क्या you हुआ? write if an object covers unequal distances in equal or unequal time intervals, then it will be right. नहीं, दोनों को अलग अलग लिखना। अगर आप लिखना ही चाहते हो दोनों को एक साथ, तो एक बार लिखना if an body covers equal distances in equal time एक बार लिखना if a body covers equal distances in unequal time interval, or if a body covers unequal distances in equal time intervals, then the body is said to be in non-uniform speed। क्लियर ना छोटी? दोनों को अलग अलग लिख दे। Yes, sir. Okay, sir. चलो क्वेश्चन है और हाँ बोलो। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? आ रहे इंस्टेंटेनियस स्पीड पे आ रहे हो, उसको अभी पढ़ाया नहीं है, आ रहे उसमें। हाँ बोलो और क्या है? और क्या दिक्कत है बोलो? नहीं ना? आगे चले हम? यस सर। Yes, sir. इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी नहीं पढ़ाया था। जो नहीं पढ़ाए हैं उसके लिए वेट करो, थोड़ा वेट करो, विल टॉक अबाउट दिस, ओके ना? चलो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? बच्चा एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा? एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हेडिंग डालो स्पीड को फर्दर हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पीड जो है ना, इसमें दो स्पीड और होते हैं। एक को कहा जाता है एवरेज स्पीड और एक को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको फील दिलाएंगे, पूरा फील दिलाएंगे कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है। आपको हम पूरा फील दिलाएंगे अच्छा कि बात क्या है। पहले आप डेफिनेशन लिख लो। एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं।
और इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब आप लोग लिखिएगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब आप लोग लिखिएगा कि द चेंज इन डिस्टेंस, the change in distance, the change in distance, the change in distance in a very short interval of time, in a very short interval of time, in a very short interval of time, divided by time interval, divided by time interval, divided by time interval. टाइम इंटरवल लिखने का जगह नहीं मिल रहा है तो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल आप लोग लिख लो, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, एक बार बता देते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड मतलब क्या होता है, द चेंज इन डिस्टेंस इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम divided by time interval, that is the instantaneous speed. इसको समझेंगे बच्चा, पहले डेफिनेशन लिख लो, इसको खूब समझेंगे कि बात क्या है नहीं है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो आप। ठीक है, लिख लिए सारा लोग? Yes sir. बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. सब लिख लिया। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। या फिर सुनो सुनो, इंस्टेंटेनियस स्पीड में ना कुछ ऐसे लिखो, चेंज इन डिस्टेंस मत लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, थोड़ा सा उसको चेंज कर लो बच्चा, वो थोड़ा सा और अलग हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब लिखो द डिस्टेंस कवर्ड, ऐसे लिखो, द डिस्टेंस कवर, ऐसे लिखो, उसको थोड़ा चेंज कर लो, ऐसे लिखो, द डिस्टेंस कवर, द डिस्टेंस, उसको भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको लिख लो, ये थोड़ा सा और अच्छा और समझाता है अच्छे से। द डिस्टेंस कवर्ड इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ, उसके नीचे ही लिख लो, इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वहां पे डिस्टेंस चेंज लिखे था ना, उसमें डिस्टेंस कवर्ड लिख लो और दे करके, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय क्या बचा, टाइम इंटरवल। क्या आप इसको भी लिख सकते हो, चेंज इन डिस्टेंस भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड, ये ज्यादा बेटर है थोड़ा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। क्लियर? लिख लिया सारा लोग? Yes sir. Yes, sir. ओके, अब समझते हैं इस बात को कि बात क्या है भैया, इस पूरे कहानी को समझते हैं। जैसे मान लो कोई भी बॉडी ना नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से वो भागते हुए जा रहे हैं। कैसे जा रहे हो अच्छा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो पहला कुछ समय ना वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम ना 30 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ और टाइम ना वो 50 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर आपसे बोला गया कि आप ए से बी कितने स्पीड से आए हो, सुनना मेरी क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा गया कि आप ए से बी कितने स्पीड पे आए हो तो आंसर क्या होगा? 20 होगा क्या? आंसर क्या होगा? 20 होगा? नहीं ना? No No, sir. sir. आंसर क्या 20 होगा बच्चा? No, sir. अगर किसी ने बोला 30, क्या वो सही बोल रहा है? No, sir. No sir. अगर किसी ने 50 बोला, क्या वो सही बोल रहा है? No, sir. नहीं नो सर। सर। No sir. तो मान लो क्लासरूम पे ना किसी को 1 चॉकलेट मिला, किसी को 2 चॉकलेट मिला, किसी को 3 चॉकलेट मिला, तो अगर हम बोलेंगे हर एक स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिला तो वहां पे एवरेज करना जरूरी है कि नहीं है बच्चा? Yes वहां पे sir. एवरेज करना जरूरी है ना? हाँ सर। एवरेज करना जरूरी है। तो अगर हम बोलते हैं क्लास में आपको 1 चॉकलेट मिला, किसी दूसरे बच्चे को 2 चॉकलेट मिला, किसी तीसरे बच्चे को 3 चॉकलेट मिला, तो उसका एवरेज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ की ना? Yes sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा?
क्या लेना पड़ेगा, बोलो टोटल। अगर टोटल मुझे डिस्टेंस। एवरेज, हाँ एवरेज अगर स्पीड लेना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, टोटल Total डिस्टेंस distance by total by time total divided time by second. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो समझे ना क्यों एवरेज करना पड़ा, समझे ना बच्चा क्यों एवरेज different क्यों है। करना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर हमसे किसी ने पूछ लिया, क्योंकि किसी ने अगर मेरे से पूछ लिया कि भैया आप ए से बी कितने स्पीड से आए, तो हम नहीं बता पाएंगे, 20 बोलेंगे तो गलत, 30 बोलेंगे तो गलत, 50 बोलेंगे गलत। तो हमको उस वाले जगह में क्या यूज करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड का यूज करना पड़ेगा। एम आई क्लियर और नॉट, Yes, एम आई sir. Yes, क्लियर sir, और clear. नॉट, Yes, sir. पूरा क्लियर ना, कोई शक तो नहीं है, कोई आशंका तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो No, sir. नहीं ना है, ओके। अगर इसी वाले इलस्ट्रेशन को हम कैरी करते हैं बाद में, ठीक है आगे चलते हैं, इसी वाले एग्जाम्पल को आगे चलते, जो सब भी लिखा जा रहा है ना प्लीज अपने कॉपी में होना चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी लिखा जा रहा है प्लीज उसको कॉपी में लिखिएगा। हम आगे चलते हैं और समझते हैं इस चीज को। और जैसे मान लो हमने ए से बी चलना है, हमको ए से बी चलना है, ठीक है। जैसे मान लो ये दिल्ली है और ये आगरा है, ठीक है। आपको पहले कितने से चलना है, 20 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद कितना लिया था बच्चा, 50 किलोमीटर ना, 50 Yes, किलोमीटर sir. पर आवर लिया था ना, हाँ ओके। तो अगर हम बोले ये 1 आवर है, अगर हम बोले ये 1 आवर है, ये भी 1 आवर है और ये भी 1 आवर है, ठीक है। हाँ सर? बोलो सर जो बोलो। डायग्राम बनाए थे ये वाला ही, तो इसमें ही सर दिल्ली आगरा बोल के बाकी का कंटिन्यू करें कि सर दूसरा डायग्राम बनाना है? ना दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, इसमें दिल्ली आगरा को छोड़ दो, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसी में कर दो। इसमें दिल्ली आगरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसी में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर 1 आवर 1 आवर, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो अगर हम पूछे कि अगर 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चा, 20 kilometer. 20 kilometer per नेक्स्ट 1 आवर पे 30 kilometer. 30 kilometer. नेक्स्ट 1 आवर पे 50 50 kilometer. kilometer. तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, नो Yes, sir. ना। Yes, sir. तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, बोलो 100 kilometer. 100 kilometer. kilometer. टोटल टाइम 3 3 hours. 3 3 hours. hours. तो क्या होगा आंसर, 100/3 ना, आंसर क्या होगा 100/3 किलोमीटर पर आवर। हाँ, yes, sir. Yes, sir. तो 33.3 3 किलोमीटर पर। kilometer per hour. तो उसका जो पूरा जर्नी है बच्चा, उसका जो पूरा जर्नी है वो कितने किलोमीटर पर आवर से कवर किया, 33.3 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है, हाँ कि ना। Yes, लेकिन sir. हाँ, सर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे एक छोटा सा गांव है या फिर छोटा सा दुकान है, इस वाले टाइम पे आपका स्पीड कितना था, इस वाले टाइम पे आपका स्पीड कितना था, बोलो कितना था, 20 किलोमीटर 20 kilometer. per hour. ये जो आपने बताया ना, दैट इज द इंस्टैंटेनियस स्पीड, दैट इज द इंस्टैंटेनियस स्पीड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपका स्पीड कितना है। आपका स्पीड देखना मतलब क्या होता है, जो स्पीड कहाँ पे दिखा जाता है वो देखना, गाड़ी में डायल होता है ना, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, तो वहां पे आप लोग स्पीड देख सकते हो। तो जैसे ही आप पलक झपकते हुए उस मीटर को देखे तो वहां पे आपको कितना दिखाई देगा, 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो कि बहुत छोटा है, मतलब
पलक झपकते हुए, आपको वहां पे जितना स्पीड दिखाई दे रहा है ना, दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पूरे जर्नी पे इसका एवरेज स्पीड, हाँ पूरे जर्नी पे इसका स्पीड भले ही इतना रहा, लेकिन इस पॉइंट पे इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो जाएगा? अच्छा 20 किलोमीटर पर 20 आवर। मेरी किलोमीटर बात पर समझ में आवर। आई नहीं आया? ओके सर। अच्छा हाँ यहाँ सर, पे आया अगर सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछे तो कितना होगा? अच्छा यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड टोटल जर्नी में कितना है? 33.3 किलोमीटर पर 33.3 आवर। किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे इसमें पूछे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है, तो आंसर क्या होगा? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पूछे तो कितना होगा? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर तो पर आवर। समझे अच्छा, बात को समझे कि पलक झपकते हुए जो स्पीड आपको दिखाई दे रहा है, दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ओवरऑल जर्नी हम जिस स्पीड से कवर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। उसको क्या बोलते हो? अच्छा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। अच्छा, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन हमने पूछ लिया, अगर आपसे एक क्वेश्चन आपसे अगर हम पूछ लिया कि अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फॉर यूनिफॉर्म स्पीड instantaneous speed is equal to average speed. Instantaneous speed is equal to average speed. तो क्या ये सही होगा, गलत होगा, ट्रू की फॉल्स? सही होगा सर ट्रू। सही होगा। सर, सही सर होगा। ट्रू। होगा। ट्रू की फॉल्स बच्चा लोग? सर ट्रू। ट्रू होगा। क्या होगा बच्चा? ट्रू होगा। क्यों? अच्छा भैया आप मुझे बताओ यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट। तो पूरे जर्नी पे अगर यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर पकड़े, उसका एवरेज भी वही होगा। हाँ उसका एवरेज भी वही होगा और उसका इंस्टेंटेनियस भी वही होगा, क्योंकि स्पीड चेंज होने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आई ना? हाँ सर। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया तो क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के साथ इक्वल होगा? नो सर। नो सर। नॉन यूनिफॉर्म पे वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म हुआ तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। नोट बोल करके लिख करके रखो। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड the instantaneous speed is equal to the average speed. The instantaneous speed is equal to the average speed. अरे सर आप इस चीज को नहीं लिख पा रहे हो, लिखो, हम बता रहे हैं। देखो for uniform speed average speed is equal to instantaneous speed. ये जब यूनिफॉर्म स्पीड होगा तभी होगा। तो इसके मतलब क्या होगा ना, कभी कभी यूनिफॉर्म स्पीड पहचानने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला का भी जरूरत होगा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरी बात समझ में आया नहीं आया बच्चा लोग? बोलो, क्लियर है ना? यस सर। पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नहीं सर। ओके, हाँ कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? नहीं ना? ओके, तो हमने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस का मतलब और एक बार समझा देते हैं थोड़ा सा। और हमने क्या बोला बच्चा
कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे या फिर बहुत छोटे से टाइम इंटरवल पे, बहुत छोटा, जैसे हम चल रहे थे तो बहुत छोटा, ये छोटा टाइम इंटरवल कितना होता है पता है? ये टाइम इंटरवल होता है 0.0000001 और भी आप जीरो लगा सकते हो 0.00000000001। इतना छोटा सा टाइम पे उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। एकदम छोटा सा टाइम पे उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, दैट इज नथिंग बट योर इंस्टैंटेनियस स्पीड। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, जैसे मान लो आपका कार चल रहा है, ठीक है, आपका कार दिखा रहा है 20, 30, 40, 50, तो एक टाइम इंस्टेंट पे आप जैसे उस डायल की तरफ घूमे ना, स्पीडोमीटर की तरफ घूमे, आपको दिखाई दिया 40, तो 40 इज योर इंस्टैंटेनियस स्पीड। और फिर आपने उसकी तरफ मोड़ा तो आपको दिखाई दिया 50, दैट विल बी योर इंस्टैंटेनियस स्पीड। फिर आपने घुमा तो 20 दिखाई दिया, दैट विल बी योर इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसका मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे उसका जितना स्पीड होता है दैट विल बी योर इंस्टैंटेनियस स्पीड। एम आई क्लियर? थोड़ा फील आया क्या इंस्टैंटेनियस स्पीड का? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या पता है कि एवरेज और इंस्टैंटेनियस में क्या अंतर है बच्चा? क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सीख के ही घर जाना है ना, सीख करके घर नहीं जाना है, ठीक है। जिम्मेदारी लिए हैं आप लोगों का सिखाने के, तो सिखा के ही घर छोड़ेंगे। अगर किसी के मन में कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज बताइए, नहीं ना? अच्छा, एक एग्जाम पे लल्लू सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछता है कि एवरेज स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा? क्या होगा एवरेज स्पीड का एसआई यूनिट? किलोमीटर पर आवर। Meter per second. मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड नहीं होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस का यूनिट अगेन मीटर, टोटल टाइम का यूनिट अगेन सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड होगा भैया। यस और नो? Yes, sir. यस बात सर। समझ Yes, में sir. आया? अगर आपसे पूछा गया इंस्टैंटेनियस स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आंसर विल बी Meter per second. मीटर पर मीटर। सेकंड। Meter per तो second. ये लल्लू क्वेश्चन आपसे एग्जाम पे पूछता है कभी कभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक ना, आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालोगे वेलोसिटी। अब हेडिंग क्या डालोगे? वेलोसिटी। हेडिंग डाल दो वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखिएगा पहले। वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखिएगा। क्या होगा डेफिनेशन, किसी को पता है? लिखो। लिखो। Displacement by time. क्या बचा? क्या हुआ? Sir, displacement by क्या बोल time. रहे हो? हाँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लिखो, डेफिनेशन लिखो। लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, the rate of change of displacement with respect to time is called velocity. The rate of change of displacement with respect to time is called velocity. The rate of change of displacement with respect to time is called velocity. या फिर आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम ये बोल सकते हैं डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन? डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो कभी कभी ना बुक में सर definition- हाँ बोलो सर, आप जो डेफिनेशन बोले थे क्या एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रिपीट कर सकते। देखो हम लिख देते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called velocity. is called क्या बच्चा? velocity, ठीक है। आप चाहो तो इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन? क्या हम बोल सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बोल सकते हैं ना।
तो ये भी लिखा जा सकता है कि the distance travel per second in a specific direction. क्या लिखा जा सकता है? The distance travel per second. क्या लिखा जा सकता है? The distance travel per second. The distance travel per second. Travel per second in a specific direction. In a specific direction. In a specific डायरेक्शन या फिर स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ये भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट उसका क्या? डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके. अगर डेफिनेशन हम ना इस डेफिनेशन को मानते हुए चलेंगे, क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज थोड़ा अच्छा लगता है, तो हम इसको मानते हुए चलेंगे. अच्छा बच्चा, किसका रेट फाइंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट का ना. किसका रेट? हाँ, किसके रेस्पेक्ट में बच्चा? टाइम. टाइम. तो हम क्या लिखें? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. फाइंड. हाँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अच्छा, क्या आप फॉर्मूला देख करके बता सकते हो वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? बच्चा वेक्टर क्वांटिटी. लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब बात क्या होता है बच्चा? हाँ बोलो. क्या सर वेलोसिटी का क्या ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड. आ रहे बच्चा, आ रहे. थोड़ा पेशेंस रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो. हम आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ने देंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे. मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, ठीक है? ओके. अब सुनो, अब जो हम ध्यान से बोल रहे हैं वो सुनना बच्चा. अच्छा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? एरो होता है, नहीं होता है? यस सर. यस सर. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लिखते हैं तो उसके माथे पे क्या दे देते हैं? एरो दे देते हैं, हाँ कि ना? यस सर. कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो उसके माथे पे हम लोग क्या दे देते हैं? एक एरो. ये सुनना. तो बोलो, मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा चीज सही है? v इज इक्वल टू s/t लिखना सही है कि v इज इक्वल टू s/t? सेकंड वाला करेक्ट है कि फर्स्ट वाला? सेकंड वाला. सेकंड वाला करेक्ट है. अगर आप इसको लिखते हो ना तो यहाँ पे v मतलब समझाता है स्पीड. और अगर v के माथे पे एरो दे देते हो ना तो ये क्या समझाता है बच्चा? वेलोसिटी. अगर आप सिर्फ s लिखते हो तो इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस. अगर इसके माथे पे एरो लगा दोगे तो ये रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट. मेरी बात समझ में आया? तो जब भी हमको वेलोसिटी लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? v के माथे पे एक एरो दे देंगे, दैट इज इक्वल टू s के माथे पे एरो डिवाइडेड बाय t. और वो एरो क्या समझाता है बच्चा? कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मेरी बात समझ में आई? जी हाँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है? ओके. तो अब अगर हम बात कर ले तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिला बच्चा? s वेक्टर बाय t. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इनटू t. तो s इज इक्वल टू vt यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो इसके माथे पे एरो देना है. अगर वेलोसिटी लिखना है तो इसके माथे पे एरो देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. बात समझ में आया? ओके ना? यस सर. अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ बच्चा. अगर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. होना चाहिए.
तो जब भी हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे ना, मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। लेकिन जब हम लोग स्पीड लिखेंगे तो मेरे दिमाग में डायरेक्शन की कोई बात नहीं आना चाहिए। Am I clear or not? Yes, Am I sir. clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब बात करते हैं सर जो बता रहा था यूनिट के बारे में बात। देखो ये बच्चों वाला खेल है, यूनिट तो हम कभी बताते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग बोल ही रहे हो तो यूनिट बता ही देते हैं। देखो यूनिट, अगर यूनिट की बात करें बच्चा तो क्या होता है, एसआई यूनिट होता है और क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है। CGS unit. CGS unit. मैं बताने वाला क्या था, ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, सीजीएस यूनिट। अच्छा बोलो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? Meter. टाइम का। Meter per second square. तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या लिखे, मीटर पर सेकंड Meter लिखे per ना? second. Meter per second अच्छा square. एक चीज और बचा, अच्छा एक चीज और, ये जो 22 सेकंड होता है ना, मतलब क्या है, 1/सेकंड को ना हम लोग सेकंड टू बी पावर -1 भी लिख सकते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा, 1/सेकंड को हम सेकंड टू बी पावर -1 लिखते हैं। इसको बोलते हैं इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इनवर्स बोलते हैं। Inverse. इसको बोलते हैं इनवर्स। तो इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिखा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि मीटर पर सेकंड और मीटर इंटू सेकंड इनवर्स बोथ आर द सेम थिंग। मीटर पर सेकंड और मीटर इंटू सेकंड इनवर्स बोथ आर द सेम थिंग। क्लियर और नॉट बच्चा लोग? Yes, ये sir. जानते थे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. जानते थे? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. और सीजी यूनिट पे क्या लिखना है, सेंटीमीटर पर Centimeter per सेकंड, second. या फिर क्या बोल सकते हो, Centimeter सेंटीमीटर into second inverse. ओके। अच्छा छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं, सुनो। वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकते हैं क्या बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकते हैं? No, sir, because displacement cannot No, be sir. Yes. वेक्टर क्वांटिटी Yes, नेगेटिव sir. नहीं हो सकता है। Yes, Sir, sir. हो Vector सकता है। negative हो सकता है. Yes. हाँ भैया, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वेलोसिटी भी क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव Can be हो negative, सकता है, can be नेगेटिव। zero, can हाँ be positive. लिखिए, तो फिर लिखिए, पहला नोट लिखिए उसमें, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। वेलोसिटी कैन बी, अच्छा अगर वेलोसिटी बोल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ओनली मैग्नीट्यूड? Magnitude plus direction. Magnitude plus direction. हाँ अच्छा, तो जब हम वेलोसिटी बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। लेकिन जब हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। अच्छा एक चीज आप लोगों को वेक्टर में पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था? अच्छा हम पढ़ाए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव होना पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव होना पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए आप लोग सेकंड नोट लिखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, इतना आपको लिख करके रखना है, भूलना मत, गड़बड़ी नहीं करना, ठीक ना बच्चा लोग? ओके Yes, चलो, sir. ओके चलो, अब और बात करते हैं, अब छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं, ठीक है? ओके ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं ना। अच्छा आप एक चीज क्या बोल सकते हो, देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों से, अरे रुको यार यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ये ना, चलो हाँ मिल गया। हाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग मुझे बताना,
कि speed of a body is not equal to 0, but velocity of a body is equal to 0. Can it is possible Yes, sir. for a possible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. moving Possible. body? For a moving body, इसके लिए बात करें अच्छा, for a moving body, तो क्या is it possible or Possible. not? Yes, Possible. sir. Yes, sir. Possible. कहाँ पे पॉसिबल अच्छा, आप मुझे एग्जांपल दे करके बताओ कहाँ पे पॉसिबल, सर कहाँ पे जैसे पॉसिबल, कैसे सर अगर एक मूविंग बॉडी बोलो। A to B पर A से B तक जाएगा और फिर B से A तक वापस आएगा तो उसका वेलोसिटी 0 होगा, पर स्पीड तो मतलब होगा ना। स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन दे देना तो आप लोग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हो, सर्कुलर पाथ। आप क्या लिख सकते हो? Yes, सर्कुलर Circular पाथ। path. तो अगर आप एक 1 राउंड कंप्लीट करते हो, एक 1 राउंड कंप्लीट करते हो, तो क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 और नॉट? No, sir. No, sir. डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिस्टेंस 0 नहीं हुआ तो स्पीड इक्वल टू 0 और स्पीड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। Not Speed equal to 0. Not equal to 0. स्पीड नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 राउंड कवर करते हो तो क्या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0? Yes, sir. Yes, sir. अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. वेलोसिटी 0। तो इस चीज को नोट बोल करके आप लोग लिख करके रखोगे, इस चीज को आप लोग नोट बोल करके लिख करके रखोगे। लिखो इस चीज को आप लोग नोट बोल करके लिखोगे, लिखो। इसको लिख लिया ना बच्चा लोग? लिखोगे नोट? लिखो। हाँ सर लिख लिया। Sir. It is possible that for a moving body, the velocity is equal to 0, but speed is not equal to 0. क्या लिखना है अच्छा? लिखो। क्या बोले एक बार और बताओगे? क्या बोले पहले से? It is possible that for a moving body, it is possible that for a moving body, the velocity is equal to 0, but speed is not equal to 0. एग्जाम्पल लिखोगे आप लोग, एग्जाम्पल लिखोगे। When a body is moving in a circular path, and complete one round, when a body moving in a circular path and completes one round, then speed is not equal to 0, but velocity is equal to 0. Then speed is not equal to 0, but velocity is equal to 0. Clear or not बच्चा लोग? समझ में आया नहीं आया बोल दो, कोई दिक्कत? No, sir. ओके ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. Sir, please repeat once again. हाँ, क्या बोले? एग्जाम्पल वाला ना बच्चा, Yes, sir. या फिर पूरा रिपीट करना? एग्जाम्पल वाला लिखो। When a body is moving in a circular path, after completion of one round, the speed of the body is not equal to 0, but the velocity of the body is equal to 0. The speed of the body is not equal to 0, but the velocity of the body is equal to 0. Am I clear or not, sir? Clear sir. Yes, sir. समझ में आ गया ना भाई लोग? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, बोलो।
आप लोग मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैग्नीट्यूड of velocity is equal to speed। कौन से कंडीशन पे होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ Sir, द when the body वेलोसिटी moves in a straight line. straight Sir, line. when the body moves in a When the straight body line. moves in a straight line. पहले क्या लिखना है? स्ट्रेट लाइन। और एक चीज बोले थे, भूलना मत, और एक चीज बोले थे। हाँ, One direction. हाँ, पहला क्या लिखना है? पहला कंडीशन क्या लिखना है बच्चा? कि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी इज मूविंग along a straight line। सेकंड क्या लिखना है? in the same direction। in the same direction। ठीक है, समझ के आ गया ना? चलो, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, No, sir. sir. तो ये No, आपको sir. याद रखना होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कब स्पीड के बराबर होगा? जबकि वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा एंड सेम डायरेक्शन one होगा। direction. ठीक ना? Yes, sir. इन वन डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? अच्छा, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना जरूरी है? Direction be constant. हाँ, तो That ये is चीज आप लोग याद रखोगे, मरते दम तक भूलना नहीं बचा, मरते दम तक भूलना नहीं कि अगर हम बोले कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम बोल दे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, उसका डायरेक्शन भी क्या बचा? कांस्टेंट। ये भूलना नहीं। अगर हम बताते हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और उसका डायरेक्शन भी Constant. Am I clear? Yes, उसका sir. डायरेक्शन Yes, भी sir. कांस्टेंट एंड उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो वेलोसिटी बोल करके, और उसमें लिखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसमें क्या लिखना बचा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ओके। अच्छा बोलो तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी ना? अच्छा, Yes, sir. और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल ना? अच्छा बोलो तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और उसका डायरेक्शन भी। Constant. अच्छा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने के लिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम होना चाहिए कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम होना चाहिए? Equal distance. Magnitude. Equal Equal time. distances in equal time. Equal time. और इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल अगर हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? Yes, sir. Sir. Yes, sir. और उसके साथ अगर हम बोल दे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो मुझे क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन मिल गया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो लिखो भैया, लिखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप लोग खुद लिख सकते हो। लिखो, इफ अ बॉडी ट्रैवल्स, if a body travels, if a body travels equal distances in equal time interval in a particular direction.
in an equal time interval, then the body is in uniform velocity. Yes or no? No, sir. No, sir. In a It should particular be in a direction. particular direction. होना चाहिए हाँ, वही आपसे हम पूछ रहे हैं. In particular direction. In particular direction बच्चा. ये अगर नहीं लिखोगे तो आपको अंडा मिलेगा एग्जाम पे. In a particular direction. In a particular डायरेक्शन. तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा. अगर ये नहीं लिखते हो तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं रहेगा. आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे. आंसर जो आएगा ना, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा. ठीक. तो बात यही है बच्चा कि इसको भूलना नहीं. इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. चाहो तो इस चीज को अंडरलाइन करके भी रख सकते हो. इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर नहीं लिखे तो उससे हमको नहीं पता चलता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. Yes, sir. sir. ओके. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? No, sir. ओके No. ओके ओके ओके. अच्छा, एक चीज और बचा. अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल की कांस्टेंट बचा. Sir, variable. Variable. वेरिएबल. तुम लोग रो क्यों रहे हो? एनर्जी नहीं है. वेरिएबल होगा नहीं होगा? Yes, sir. होगा. हाँ. Yes, sir, होगा. इस मैडम को देख के लग रहा है ना कि हाँ सर इतना टफ चीज पढ़ा रहे हो कि समझ में नहीं आता है. रोना आ गया बेचारे को. ऐसा है क्या छोटी? तू सुजाता बोल रही हो ना? Yes, sir. हाँ, और आवाज को हम पहचानते हैं. चलो ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी, सॉरी वेरिएबल. तो यहाँ पे किसकी बात करें? अच्छा, वेलोसिटी की स्पीड की? वेलोसिटी की ना? Yes, Yes, sir. sir. तो वेलोसिटी को अगर वेरिएबल करना है तो इसके पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है. अगर मैग्नीट्यूड को सेम रख करके, अगर मैग्नीट्यूड को सेम रख करके डायरेक्शन को डिफरेंट कर दोगे तो वेरिएबल और कांस्टेंट? Sir, variable. Variable. कांस्टेंट. वेरिएबल. अगर मैग्नीट्यूड को सेम रख करके डायरेक्शन को अलग कर दोगे तो वहां पे वेरिएबल की कांस्टेंट बचा. वेरिएबल वेलोसिटी की कांस्टेंट वेलोसिटी है Variable वेलोसिटी. अगर मैग्नीट्यूड को डिफरेंट करके, अगर मैग्नीट्यूड को डिफरेंट करके डायरेक्शन को सेम कर दिए तो वेरिएबल की कांस्टेंट. Variable. Variable. अच्छा, आप लोग खुद डेफिनेशन लिख सकते हो, समझो. अच्छा, मैग्नीट्यूड को सेम करना है तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम कि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम? मैग्नीट्यूड को सेम करना है तो Equal distance in equal time. मैग्नीट्यूड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ना, तो जाकर के उसका वैल्यू फिक्स्ड होगा. हाँ. तो अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम बट इन डिफरेंट डायरेक्शन हुआ तो उस वाले वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे. नहीं बोलेंगे? Yes, sir. हाँ. और अगर मैग्नीट्यूड को डिफरेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड को डिफरेंट करने का मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम? Unequal distance in equal time time. interval. अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम बट इन अ सेम डायरेक्शन तो भी मुझे क्या मिलेगा? नॉन Variable. यूनिफॉर्म Non-uniform. वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है. तो इसका दो डेफिनेशन होता है. अच्छा, एग्जाम पे लिखोगे तो दोनों ही चीज लिख करके आओगे. सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड. ये दो चीज ही आपका एग्जाम पे लिख करके आना होगा. नहीं तो यू विल गॉट एन अंडा. विल गेट एन अंडा पक्का, श्योर. ठीक है. तो चलो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं. चलो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं. ठीक है. ओके. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा?
if a body covers equal distance in equal time in a particular direction, or डिफरेंट डायरेक्शन होगा ना सर यस सर, डिफरेंट डायरेक्शन होगा। सॉरी हाँ अच्छा हाँ मेरा गलती है, होता है ये सबको बोलते हैं पर्सनल एरर। इन डिफरेंट डायरेक्शन, or if a body covers unequal distances in equal time but in particular direction, लिख दो in particular direction। यहाँ पे पर्टिकुलर लिखो या फिर डिफरेंट लिखो, दोनों ही सही है। अच्छा पर्टिकुलर डायरेक्शन तो उसको क्या बोलेंगे? इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है ना बच्चा? तो यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन लिखो चाहे वेरिएबल डायरेक्शन लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, आप जो लिखना है लिखो, लेकिन आपके एग्जाम पे ना ये पूरा डेफिनेशन होना चाहिए, ये और वाला कहानी भी होना चाहिए। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आज समझ में आया नहीं आया बच्चा? आया ना? यस सर आया सर। ओके ओके ओके। अब मुझे बता दो, अब मुझे छोटा छोटा चीज और बता दो बच्चा। आप मुझे ना छोटा छोटा चीज और बता दो। क्या बताना है? क्या बताना है? ये चीज ना अगले क्लास में सब लोग अच्छे से पढ़ के आना। मुझे और क्या बताना है? बोलो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे? बोलो मुझे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे? बोलो मुझे एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम टेकन। हाँ बच्चा, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है। जी हाँ। अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे से टाइम पे ना, तो बहुत छोटा सा टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अगर उस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना। यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखे? बोलो Displacement suffered in a very small The displacement suffered in a very small interval of time by time interval. by the time interval. डिस्प्लेसमेंट सफर्ड लिखो, लिखो खुद से लिखो। इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ वेरी स्मॉल interval of time divided by time interval, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक? यस सर। Yes sir. कोई प्रॉब्लम No बच्चा? sir. नो सर। ओके चलो, तो यहाँ पे कुछ रखने की जरूरत है क्या, या आपको याद हो जाएगा? बोलो यहाँ पे कोई रटने वाली चीज है क्या? कुछ नहीं रटना No है। sir. नहीं आप सर। समझ जाओगे तो डेफिनेशन खुद ब खुद लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी कोई प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप समझते हो ना तो फिजिक्स का कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बोल सकते। ठीक है? Yes sir. यहाँ तक Yes, किसी sir. का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, Sir. कोई कष्ट, कोई No, प्रॉब्लम sir. बोलो।
सर मैं कह रहा था कि एवरेज वेलोसिटी का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा? एवरेज वेलोसिटी का बिल्कुल होगा। यस सर। तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा ना, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है और टोटल टाइम लेना है। आपको क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन करोगे ना तो ये वाला चीज समझ में आ जाएगा, ठीक ना? ओके ओके सर। चल, ओके चल, ठीक ना? आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। सर चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ बोलो बोलो छोटी, क्या हुआ? सर मेरे बुक में लिखा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अरे उसमें आएंगे, रुको, तुम इतना हड़बड़ी करोगे तो कैसे चलेगा? इसको प्रूफ करेंगे भी, मेरे ऊपर भरोसा रखो। हम आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जिसको हम नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, सर। ओके। आप लोग मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, आपका कोई भी चीज नहीं छूटेगा। एट द एंड ऑफ द टॉपिक आप बुक देख लेना कि अगर कोई भी टॉपिक छूटा तो मुझे बताना फिर, ठीक है? हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से चलना है। वो टॉपिक आने में ना हम लोगों को नेक्स्ट क्लास लग जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यों v1 प्लस v2/2 आता है, और ये फॉर्मूला क्या हर जगह के लिए सही है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला क्या हर जगह के लिए वैलिड है, कि या फिर कहीं कहीं जगह में वैलिड है, कहीं कहीं जगह में नहीं वैलिड है। ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारा चीजों को जानेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, ठीक ना? नेक्स्ट चलो। ओके सर। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। आप लोगों का बैच बहुत अच्छा मिला तो हम खूब सिखाएंगे। अच्छा, ऐसा तो मेरा ख्याल है, ठीक है? एग्जाम पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखो, इफ अ बॉडी कवर्स, if a body covers 200 meter towards east, 200 meter towards east, 200 meter towards east in 5 seconds, 200 meter towards in 5 seconds, then find पहला क्वेश्चन, speed of the body. Second question, velocity of the body. अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। If a body covers 200 meter towards east in 5 seconds in a straight line, then find पहला क्वेश्चन speed, second question velocity। मेरा आ गया। डन। बोलो स्पीड कितना होगा? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी होगा 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। सर 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। अरे वाह, वेरी गुड बच्चा लोग, बहुत अच्छा। देखो, अगर हम कभी भी वेलोसिटी के बारे में बताना चाह तो हमेशा याद रखना, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना है। इसका मैग्नीट्यूड भी लिखना है, साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना है। और अगर आपसे बोला गया स्पीड तो सिर्फ वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पे 200 मीटर कितने से कवर कर रहे हो? चाहे 5 सेकंड पे कवर कर रहे हैं। 200 मीटर कितने सेकंड में कवर कर रहे हैं? 5 सेकंड में कवर कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू 200/5, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा क्या आया बच्चा? स्पीड आया। लेकिन जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है और ईस्ट की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है, मतलब डायरेक्शन भी सेम एंड स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड के बराबर होगा। तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 40। लेकिन अगर हम वेलोसिटी बोल रहे हैं तो उसका डायरेक्शन भी लिखना है,
तो क्या हो जाएगा टूवर्ड्स Towards क्या हो east. जाएगा अच्छा towards east. टूवर्ड्स east. आया समझ में Yes, आया sir. समझ में Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉपी भर जाएगा क्वेश्चन करते करते ठीक है लेकिन जो भी है जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक फील नहीं आता है कि हम क्या पढ़े नहीं पढ़े तो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलो ये हो गया ना किसको कोई डाउट No, sir. किसी को कोई डाउट बचा ओके बच्चा लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास टाइम है ना नहीं टाइम नहीं है ना 3 minutes. Yes, sir. क्या करोगे एक क्वेश्चन कर लोगे क्या लगता Yes, है sir. एक क्वेश्चन हो जाएगा Sir, हो जाएगा एक हो जाएगा आप लोगों का ये एनर्जी ना पूरे सेशन में बरकरार रहना चाहिए ये जो एनर्जी आप लोग बता रहे हो ये पूरे सेशन पे बच्चा बरकरार रहना चाहिए ठीक चलो ओके Okay, sir. Yes, sir. आप लोग पढ़ा के ना मजा आ जाता है लेकिन सही में बोल रहे हैं चलो ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन बहुत लल्लू सा क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन ध्यान रखना कि लल्लू क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं कि जो भी है आप क्या कर रहे हो ना एक बॉल को फेंक रहे हो आप क्या कर रहे हो एक बॉल को फेंक रहे हो ऊपर की तरफ ठीक है क्वेश्चन लिखिए तो अच्छा रहेगा आप लोग Sir, आपका voice क्वेश्चन नहीं आ रहा. आवाज जा रही है ना बच्चा हाँ Sir, sir, आप अब आ आने रहा लगा. ओके चलो एक क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन के रूप में लिखोगे तो वो अच्छा रहेगा लिखो अ बॉडी राइजेस वर्टिकली अप 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 कहाँ गया रे vertically up a body rises vertically up body rises vertically up to a height of 250 meter in 5 seconds 250 meter in 5 seconds and then comes to point of projection 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 ठीक है फुल स्टॉप आपको क्या निकालना है ध्यान से सुनिएगा आपको क्या निकालना है ध्यान से सुनिएगा फाइंड पहला डिस्टेंस कवर्ड total distance covered Sir, point of Sir, point of projection क्या होता है? मतलब जहां से फेंके थे वहीं पे आ गया जहां से फेंके थे वहीं पे आ गया अच्छा Okay, sir. ओके total distance covered the displacement third average speed fourth average velocity समय आ गया Sir, आ गया. सर आ गया टोटल डिस्टेंस कितना होगा 500 तो मीटर 500 मीटर 500 जीरो Zero. 0 मीटर एवरेज स्पीड 50 मीटर पर सेकंड 50 meter 50 meter per second. 50 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी 0. 0 मीटर पर 0 मीटर पर सेकंड जो लोग सन्नाटे में चल गए हो उन लोगों के लिए हम थोड़ा बता दें जो लोग सन्नाटे में चल गए हो उन लोगों के लिए हम थोड़ा बता दें ठीक है जिन लोगों को दिक्कत है उन लोगों के लिए थोड़ा बता देते हम यहां से ना एक बॉल को फेंका गया ठीक है तो वो कितना हाइट उठा बचा 250 मीटर कितने सेकंड पे बचा 5 सेकंड पे और वो फिर गिरने लगा गिर करके ना जहां पे फेंके थे वहीं पे आ गया तो उठने के टाइम पे अगर 5 सेकंड समय लगता है और 250 मीटर हाइट कवर करता है तो नीचे आने के समय पे भी 250 मीटर कवर करेगा 5 सेकंड पे तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बच्चा
टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? उठा 250 कितना? plus 250. और उतरा कितना बचा? 250. 250. कितना हो गया बचा? 500. 500. अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बचा, तो देखो जहां से उठा था वहीं पे आकर के पहुंच गया ना, मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर एट द सेम पॉइंट ना। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर एट द सेम पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो। अच्छा देखो यहाँ पे, हाँ डिस्टेंस यहाँ पे कितना आया बचा? टोटल डिस्टेंस कितना आया? 500 मीटर। तो 500 मीटर को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा? उठने में 5 सेकेंड, उतरने में 5 सेकेंड। तो क्या बचा? 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे, एवरेज स्पीड अगर निकालते तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नो, तो टोटल डिस्टेंस कितना बचा? 500 एंड टोटल टाइम कितना? 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। तो 0 बाई कुछ भी रखो, आंसर विल बी 0। क्लियर? Yes, sir. बोलो आज के क्लास में वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं लिखेंगे? नहीं, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू 0 आता है तो उसका डायरेक्शन का कोई मतलब थोड़ी होता है। अगर वैल्यू ही 0 है तो डायरेक्शन लेकर के करोगे क्या? अगर डायरेक्शन ही 0 है, सॉरी अगर उसका मैग्नीट्यूड ही 0 है तो उसका डायरेक्शन लेकर के तुम करोगे क्या? वो वैल्यू ही तो 0 है तो डायरेक्शन लेकर के तुम करोगे क्या उसका? समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर। ओके, तो बोलो आज के क्लास में कुछ सीखने को मिला नहीं मिला? मिला सर बहुत कुछ। ओके, अच्छा फिजिक्स अच्छा लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? इतना तो बता दो। अच्छा लग रहा है। सर अच्छा लग रहा है। ओके फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट एक्सीलरेशन, लेकिन हम लोग का एवरेज, हाँ बोलो। सर ये जो वीडियो हुआ है इसका रिकॉर्डिंग होगा ना? अच्छा वो थोड़ा सा आप ना वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनसे एक बार बात कर लीजिए, ये तो हमको नहीं पता कि कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक ना? ये सर रिकॉर्डिंग ऐप में मिल जाता है। हाँ सर ऐप में मिल जाता है माई स्कूल का। अच्छा माई स्कूल ऐप में तो कैसे मिल जाता है, इनको थोड़ा गाइड कर देना, क्योंकि हमको सच्ची में कुछ नहीं पता आपका ऐप में क्या है नहीं है, हमको मतलब कुछ नहीं पता अच्छा, ठीक ना? तो हम भी नए हैं इस सिस्टम के साथ, हमको भी नहीं पता होता है कि कहाँ है कुछ है, ठीक है? चलो ओके ना, थोड़ा सा आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए या फिर वहाँ पे जो भी सर है उनसे बात कर लीजिए कि रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, ठीक ना? रिकॉर्डिंग होगा इतना मुझे पता है, लेकिन रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है? ओके चलो ओके सर। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलेंगे। अभी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो लल्लू लल्लू न्यूमेरिकल करवाए हैं, अब अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल आएगा। और मैडम का जो था ना वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, उसको भी देखना है कैसे आता है क्यों आता है, ठीक है? लेकिन वो जब देखेंगे ना फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, वो हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन पे बच्चा, वो हम लोग कहाँ देखेंगे? एक्सीलरेशन पे देखेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे मेरा सीक्वेंस है ना थोड़ा सा अलग सीक्वेंस पे चलता है मोशन वाला चीज, तो आप लोग मेरे साथ चलते रहिए, एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको सारा कुछ चीजें मिल जाएगा और बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ओके सर, ओके हड़बड़ी सर। नहीं करना है। ओके सर बाय। बाय सर। बाय बच्चा लोग, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय बच्चा सर। लोग, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू, चलो।